हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। गाइस देखिए, इस चैप्टर के दो लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अर्थमेटिक मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीडियन को। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर मोड को डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मोड है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले गाइस देखते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले मोड की डेफिनेशन देखिए। मोड होता क्या है गाइस, देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। गाइस देखिए, जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी मेरी रिपीट हो रही है, जो वेरिएबल मेरा रिपीट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पर एक सीरीज मेरे पास गिवन है 2 4 6 8 10 10 12 14 10। तो गाइस देखिए, इसमें मोड क्या होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट है। तो गाइस देखिए, हम इसमें देखेंगे टेंस मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो मेरा मोड क्या कहलाएगा, 10। मोड इज इक्वल टू सिंपल मैं क्या कह सकता हूँ, 10। गाइस देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का मेरा मेथड होता है ये मोड को कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर एक सीरीज मेरे पास अवेलेबल थी, उसमें से जो ये वेरिएबल सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है वो मेरा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। गाइस देखिए, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए 6 4 2 5 7 5 4 3 2। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मोड क्या होगा। गाइस देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है यहाँ पर। गाइस देखिए 4 भी रिपीटेड हो रहा है मेरे पास, और गाइस देखिए यहाँ पर 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मेरा मोड क्या कहलाएगा यहाँ पर, मोड इज इक्वल टू, गाइस देखिए 4 भी मेरा मोड होगा और 5 भी मेरा मोड होगा। तो यहाँ पर 2 मोड्स अवेलेबल होंगे सिर्फ। गाइस देखिए, यदि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के मैं थ्रू आपको क्लियर करता हूँ, देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 2 5 7 4 3 2। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मोड क्या होता, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ऐसी है कि जो यहाँ पर रिपीट हो रही है, और वो है मेरा क्या, ओनली 4। तो मेरा मोड क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ मोड इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर 4। क्लियर है। तो ये रिपीट डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पर जो मेरी डिजिट है वो रिपीट कितने टाइम्स हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा मोड क्या होगा, किस केस में, इंडिविजुअल सीरीज के केस में। आई होप कि गाइज आपको मोड की डेफिनेशन इजीली क्लियर हुई होगी। आइए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में अलग मेथड होता है, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में अलग मेथड होता है, और कंटिन्यूस सीरीज में मेरा अलग मेथड होता है। आइए सबसे पहले गाइज देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, वैसे तो मैं आपको जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किए हैं वो इंडिविजुअल सीरीज के थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो मेरा बुक में एग्जांपल अवेलेबल है, ये हमने अपने पास से ड्रॉ किए थे तीनों एग्जांपल। जो अब बुक में एग्जांपल अवेलेबल है मैं आपको उसके थ्रू क्लियर कर देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल है गाइस, देखिए जो डेटा यहाँ पर मोड इज इक्वल टू, गाइस देखिए सॉरी गाइस मोड कह रहा हूँ, एग्जाम्पल इज इक्वल टू, गाइस देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मेरे पास क्या गिवन है, 22 24 17 18 17 19 19 के बाद गाइस देखिए यहाँ पर अगेन 18 है, 21 20 21 20 23, फिर गाइस देखिए 22 अगेन 22 अगेन 22। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मोड क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। गाइस देखिए, यहाँ पर रिपीटेड वर्ड मेरे पास क्या आएगा, गाइस देखिए 22 तो है, यहाँ पर मेरा मोड क्या होगा, 22 होगा। क्योंकि गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, मेरा 24 हो रहा है, 22 हो रहा है। 22 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 टाइम्स। तो मेरा मोड क्या कहलाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू 22 कहलाएगा। मेरा मोड इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 22 होगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को एक डाउट अराइज हो जाएगा कि सर यहाँ पर 21 भी तो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन, मेरा 21। तो मोड यहाँ पर 21 क्यों नहीं होगा। गाइस देखिए 21 यहाँ पर मेरा मोड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 22 मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन 21 क्या हो रहा है, यहाँ पर ओनली 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मेरा मोड नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर 4 को भी मोड लिया था और 5 को भी मोड लिया था, ऐसा क्यों। गाइस देखिए, यहाँ पर जो मेरा 4 है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और 5 भी यहाँ पर मेरा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर मेरे दोनों मोड होंगे। लेकिन इस वाली सीरीज में गाइस देखिए, जो मेरा 24 है यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मोड क्या होगा, ओनली 22 होगा।
ऑन द अदर हैंड गाइज देखिए, यदि यहाँ पर 21 भी मेरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 21 को भी इंक्लूड करते, या कोई भी वर्ड, जैसे गाइज देखिए यहाँ पर 17 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको भी मैं मोड्स में काउंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स मोड हो रहा है, इससे मोस्ट अकरिंग फ्रिक्वेंसी मेरे पास अवेलेबल है वो किसकी है, यहाँ पर 22 की है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब गाइस देखिए 17 भी यहाँ 4 टाइम रिपीट हो रहा होता, 21 भी यहाँ पर 4 टाइम रिपीट हो रहा होता, तो मेरे मोड होते तीनों उस केस में, यहाँ पर 17 भी होता, 21 भी होता और 22 भी होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 22 है जो यहाँ पर 4 टाइम्स अकर हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार अकर्स हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरा क्या मोड क्या कहलाएगा, 22 मेरा मोड होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे, आई होप। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके लिए। आइए अब गाइस देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में मेरा यहाँ पर सेकंड मेथड जो आता है वो आता है कि मैं इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर लूँ किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। अब गाइस देखिए, इंडिविजुअल सीरीज जब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसको कन्वर्ट क्यों करूँगा डिस्क्रीट सीरीज में, सबसे पहली बात आती है ये। लेकिन फिर भी आपकी बुक में जो है यहाँ पर एक कह सकता हूँ मैं मेथड दिया हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो उसको क्या करिए आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, तो हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सीरीज में ही बता देता हूँ कि मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी डिस्क्रीट सीरीज में। आइए सेकंड, हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्कस कर लिया, अब हमें देखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें मोड को कैसे कैलकुलेट करना है। आइए देखिए, यदि मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज अवेलेबल है तो मैं उसमें मोड को कैसे कैलकुलेट करूँगा। गाइस देखिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, कोई भी मेथड नहीं है गाइस कि आपको कोई मेथड ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई भी मेथड याद नहीं रखना मोड के केस में। मोड के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह मेथड ध्यान रखना है, वो है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में, या मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर गाइस देखिए, मेरी इंडिविजुअल सीरीज हो या मेरी डिस्क्रीट सीरीज हो, वहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज नहीं करते। आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए डिस्क्रीट सीरीज के केस में गाइस मेरे दो मेथड आते हैं यहाँ पर, एक आता है इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड आता है मेरा ग्रुपिंग मेथड। जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इंस्पेक्शन मेथड को डिस्कस करूँगा, क्योंकि गाइस ग्रुपिंग मेथड को मैं कंटिन्यूस सीरीज में डिस्कस करूँगा। सेम आप अप्लाई कर सकते हैं किस में, यहाँ पर इन डिस्क्रीट सीरीज के केस में। मैं आपको लास्ट में करके भी दिखा दूँगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि सर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। उसको मैं सबसे एंड में आपको दिखा दूँगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल है, देखिए इनकम दी हुई है गाइस मुझे, यहाँ पर इनकम कितनी दी हुई है गाइस, देखिए यहाँ पर 110, 120, 130, 140, 150, 160, या आप कह सकते हैं 110, 120, 130, 140, 150, 160। वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसकी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन मुझे दिए हुए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एफ मेरे पास गाइस जो गिवन है यहाँ पर देखिए कितना है, 2, 4, 8, 10, 5, 4। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या डिपेंड्स करती है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है, क्या दिखाना चाहती है हमें कि 10% ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है, यहाँ पर 140 रुपये है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है, यहाँ पर 10 है। तो गाइस देखिए मेरा मोड क्या हो जाएगा इस केस में, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ मोड इज इक्वल टू कितना होगा गाइस, देखिए मोड हो जाएगा मेरा 140। यदि मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज अवेलेबल है तो उस केस में क्या करना है गाइस, हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है कि सबसे ज़्यादा टाइम्स मेरी फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट हो रही है। गाइस देखिए यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, मेरी 10। तो ठीक उसके सामने वाली जो इनकम है वो मेरी क्या हो जाएगी, मोड 140 क्या हो जाएगी, मेरी मॉडल इनकम हो जाएगी। आइए गाइस देखिए, एक और एग्जाम्पल के मैं थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना आए। देखिए गाइस देखिए यहाँ पर अगेन मैं लेता हूँ इनकम, ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए 110, 120, 130, 140, 150, 160। और गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर 8, 10, 15, 25, 35, 20। अब गाइस देखिए यहाँ पर मोड क्या होगा, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें कि सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कौन है मेरी। यहाँ पर गाइस देखिए 35 है, तो 35 के सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी, मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 150। क्लियर है? आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। गाइज मोड यहाँ पर सबसे सिंपल टॉपिक है, आप उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाइएगा, आराम से समझिए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। आइए गाइज देखिए यहाँ पर जो मेरा थर्ड आता है वो आती है मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। गाइज देखिए इसमें मेरे दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेरा इंस्पेक्शन मेथड होता है, सेकंड मेरा ग्रुपिंग मेथड होता है। यहाँ पर हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये ना कहें कि हम कोई सा भी मेथड जो है हमने छोड़ दिया या डिस्कस नहीं किया। आइए
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या मैं इसको अदर नाम किससे जानता हूँ यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से भी जानता हूँ। ये सब बातें मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। यदि आपने थ्योरी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस। उससे पहले आप मोड का फॉर्मूला नोट कीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी कंटिन्यूअस सीरीज होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसको, मोड को फाइंड आउट करने के लिए। आइए गाइस देखिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक से ले लेते हैं। आइए फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उससे पहले गाइस देखिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है यहाँ पर, L1 प्लस गाइस देखिए F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है गाइस यहाँ पर मेरा I, यहाँ हम कह सकते हैं C। मैंने आपको बताया था C क्या होता है कि जो मेरा क्लास इंटरवल के बीच में गैप है वो मेरा क्या कहलाता है, C कहलाता है। यहाँ मैं उसको अदर नाम किससे जानता हूँ, यहाँ पर I से। आइए F1 क्या है, F0 क्या है गाइस, इन सब बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है, यानी CI मेरे पास गिवन है कितना, देखिए 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है गाइस देखिए 2, 5, 7, 5 और 2। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम अराइज होती है इस केस में, यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है गाइस देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है 7। तो गाइस देखिए 7 क्या हो जाएगी यहाँ पर मेरा F1 होगा। इससे ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली क्या होती है मेरी F0 होती है, और गाइस इससे नीचे वाली मेरी क्या होती है F2 होती है। और गाइस देखिए जो मेरा F1 है उसके सामने वाला जो मेरा क्लास इंटरवल है इसके ये L1 होता है, ये मेरा L2 होता है, लेकिन L2 का मेरे फॉर्मूले में कोई भी यूज नहीं है। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए Z इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था L1 यहाँ पर कितना है मेरा 20, तो 20 प्लस, अब गाइस देखिए यहाँ पर F1 माइनस F0, F1 कितना है 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई गाइस देखिए 2F1 यानी 2 इंटू में 7 माइनस कितना करना है मुझे F0 कितना है 5 माइनस F2 कितना है गाइस देखिए 5 है। क्लियर है। आइए देख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 2 और डिवाइड किससे कर दूंगा गाइस देखिए 7 दूनी 14, कितने बचेंगे यहाँ पर मेरे 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 और 5 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर गाइस देखिए F1 मेरे पास कितना अवेलेबल था 7, यहाँ पर 7 है, और गाइस ये कितना है मेरा 5 है। तो गाइस देखिए ये पॉजिटिव 2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यानी तो गाइस देखिए कितना हो गया यहाँ पर 2 दूनी 4, तो गाइस देखिए 20 प्लस 1/2, तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 41/2। और इनटू में गाइस यहाँ पर मेरा आई भी था जिसको हम नोट्स करना भूल गए थे, तो इनटू में सबसे पहले आप 10 कर लीजिए। तो इनटू में 10 करेंगे तो गाइस यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 20 प्लस 5 कितना आ रहा है गाइस 25, मेरा क्या हो गया यहाँ पर मोड होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था गाइस यहाँ पर आई की मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। आई मेरा क्या होता है क्लास इंटरवल जो गैप गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर 10 कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 10, 10 से 20 कितने का 10, तो यहाँ पर मेरा आई क्या होगा 10 होगा। क्लियर। अब गाइस देखिए प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, ग्रुपिंग मेथड का मैं यूज क्यों करूँ जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्पेक्शन मेथड अवेलेबल है। ग्रुपिंग मेथड का यूज गाइस क्यों करना होता है, जो मेरे पास मेरा मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गाइस वो रिपीटेड हो रही है, उस केस में क्या करना है कि मुझे यहाँ पर यूज करना होगा इंस्पेक्शन मेथड का, सॉरी ग्रुपिंग मेथड का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हम क्यों यूज करेंगे और क्या मेथड होता है। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से गाइस देखिए 35। ये मेरे पास क्या है क्लास इंटरवल गिवन है, और एफ गिवन है गाइस देखिए कितना 1 2 10 4 10 9 2। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरी मॉडल सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो यहाँ पर 10 जो है मेरा रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो अब गाइस इन दोनों में से मैं कौन से को F1 मानूँ, प्रॉब्लम राइज हो गई। मैं इसको F1 मानता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको F0 इसको F2, लेकिन इसको मानता हूँ तो गाइस देखिए मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर F0 और इसको क्या F2, तो प्रॉब्लम राइज हो गई ना गाइस। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं कि मुझे इन दोनों क्लास में से कौन सी क्लास को सिलेक्ट करना है, किसके लिए यहाँ पर F1 के लिए, F2 के लिए और L1 को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे ग्रुपिंग मेथड का यूज करना होगा।
आइए ग्रुपिंग मेथड के लिए गाइस देखिए मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम्स लग जाएगा। आइए आप बुक में से भी ईजिली समझ जाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ग्रुपिंग टेबल मुझे क्या करनी होती है, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल को प्रिपेयर करना होता है। गाइस देखिए ग्रुपिंग टेबल में क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। फ्रीक्वेंसी ऐड कैसे करेंगे, आप 2 का यहाँ पर पेयर बना के उसको ऐड करेंगे। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 + 2 मैंने आपको बताया 10 + 2 एंड देन क्या करेंगे गाइस 10 + 9। जो मेरी लास्ट में डिजिट बची है उसको गाइस हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ 2 के पेयर में ऐड करना है। या तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं या गाइस आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं जैसे मेंशन है कि पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, फिर सेकंड और थर्ड को करना है कि फर्स्ट को क्या करेंगे हम स्किप कर देंगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करना है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करना है और थर्ड फोर्थ फिफ्थ को ऐड करना है। गाइस आप इसको याद रख सकते हैं, या तो आप इस पैटर्न को याद रखिए या मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपको कोई भी याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, जब इस टाइप से मेरे पास मुझे ग्रुपिंग टेबल को फॉर्म करना है तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग के 2 को ऐड करते चले जाइए, जो लास्ट में बचेगा उसको छोड़ दीजिए। अब अगेन आपको क्या करना है कि गाइस जो फर्स्ट वाला है मेरा उसको छोड़ देना है, यहाँ पर सेकंड से क्या करना है ऐड करते चलना है। अभी देखिए हमने लास्ट का जो स्किप किया था, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट को स्किप कर देंगे। क्लियर है। अब गाइस देखिए यदि मैं फर्स्ट को स्किप करता हूँ तो यहाँ पर 2 + 10 इन दोनों को जोड़ना होगा, 4 + 10 करना होगा और गाइस देखिए यहाँ पर कितना करना होगा 9 + 2 करना होगा, क्योंकि अब नीचे से हम स्किप नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी ऊपर स्किप करके आए हैं। क्लियर है। अब गाइस देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ऊपर से छोड़ दी, अब क्या करना है गाइस हमें 3 को ऐड करना है। देखिए 3 को ऐड करने का मतलब क्या है कि मुझे अगेन नीचे से जो है स्किप करनी पड़ेगी। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या करा, एक नीचे से स्किप करी डिजिट को, फिर हमने ऊपर से करी, अब हम क्या कर रहे हैं अगेन यहाँ पर नीचे से स्किप कर रहे हैं। तो गाइस देखिए 1 + 2 + 10 तीनों को जोड़ा हुआ है, फिर अगेन क्या कर रहे हैं गाइस देखिए 10 4 10 + 9 और यहाँ पर हमने क्या करा 2 को स्किप कर दिया। तो मैं आपको पैटर्न जो बता रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, पहले आप नीचे से स्किप कर दीजिए एक डिजिट को, फिर अगेन ऊपर से कर दीजिए, फिर एक अगेन क्या करिए आप नीचे से स्किप कर दीजिए। तो आपको कोई भी ये पैटर्न भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब गाइस देखिए हमने इसको देख लिया, अब क्या करना है गाइस हमने नीचे से छोड़ी, फिर अगेन क्या करना है आप ऊपर से एक छोड़ दीजिए और उसको ऐड करते चलिए, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करिए। यानी गाइस देखिए 2 + 10 + 4 करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 16। फिर गाइस देखिए 2 10 और 4 को कर लिया हमने, क्या करना है अब फिर से 10 9 और 2 को ऐड करना है। तो गाइस देखिए पैटर्न क्या करना है, स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, नीचे से स्किप करनी है, डिजिट को नीचे से करिए, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, इस टाइप से आप स्किप करते चलिए डिजिट को। लास्ट में आपको क्या करना है गाइस देखिए जब यहाँ पर हमारे 3 हो गए, अब क्या करना है आपको स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को छोड़ दीजिए और बीच वाली तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी 10 4 और 10 को आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर। तो मेरा कितना आ गया 24 = क्लियर है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ गाइस देखिए, अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर बुक में था तो आसान लग रहा था, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास कैसे अवेलेबल थी 1 2 10 4 10 9 2। गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2 को ऐड करते चलिए, ये कितना आ गया यहाँ पर 3, इनको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 14, इनको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर 19। इसको क्या करा मैंने स्किप कर दिया। क्लियर है। अब सबसे पहले नीचे से स्किप करा, अब क्या करना है गाइस मुझे यहाँ पर ऊपर से स्किप करना है, तो मैं 1 को तो यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये मेरा, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 12, इसको ऐड करता हूँ तो गाइस देखिए कितना होगा 14 और इसको ऐड करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आएगा 11। क्लियर है। अब गाइस देखिए मैंने एक बार क्या करा नीचे से, अब मैंने ऊपर से स्किप कर दी, अब मुझे क्या करना होगा अगेन नीचे से स्किप करनी होगी। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 3 को ऐड करना है, यानी 10 + 2 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 13, तीनों ऐड हो गए। अब गाइस देखिए 4 यहाँ पर कितना हो गया 19 और ये कितना हो गया 23। क्लियर। अब हमने क्या करा नीचे से स्किप कर दिया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगेन क्या करना है हमें, गाइस देखिए मैंने नीचे से स्किप कराया, तो अब अगेन हमें क्या करना होगा ऊपर से स्किप करना होगा। तो गाइस देखिए मुझे क्या ऐड करना होगा यहाँ पर 2 10 और 4 को यदि मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 16। गाइस देखिए और यहाँ पर क्या करना होगा 10 9 और 2 को ऐड करना होगा, कितना आएगा 21। और गाइस जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नीचे से भी छोड़नी है ऊपर से भी छोड़नी, बीच का क्या करना है 3 को ऐड कर देना, यानी 10 + 10 और +4 कितना आ रहा है यहाँ पर 24। अब गाइस देखिए इसमें मॉडल क्लास कितनी आई मेरी 19, इसमें कितनी आ रही है 14, इसमें कितनी आई 23, इसमें क्या है यहाँ पर 21 और ये क्या होगी मेरी 24। अब हमें एक और टेबल ड्रॉ करनी है, आइए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक्स में। इसको गाइस कोई भी ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 10 से लेके 15 तक में मेरे पास कितने एक मोड अवेलेबल था, 10 से लेके 15 तक में यहाँ पे क्या था मेरे पास 10 जो था, मैंने क्या करा टिक कर लिया। मैं आपको साथ साथ यहाँ 10 आया था। गाइस देखिए मैं आपको इसके थ्रू दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पास गाइज मेरे पास कितने मोड थे, 2 मोड थे, 10 और 10। तो मैं क्या करा गाइज, देखिए यहाँ पर टिक लगा लिए 10 और 10 पर। और ये क्लास किस में लाई कर रहे थे, यहाँ पर 20 से लेके 25 तक में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 10 जो मेरे पास था गाइज, देखिए 5 से ले यहाँ पर 10 से लेके 15 तक में था। और गाइज देखिए दूसरा क्या था, 20 से लेके 25 तक में था। तो कौन सी, ठीक है। अब गाइज देखिए सेकंड में यहाँ पर जो मेरे पास मोड्स अवेलेबल था वो किस में था गाइज, देखिए यहाँ पर 19 था मेरे पास। 19 किस में होगा गाइज, 19 जो मेरे पास सीरीज अवेलेबल थी, 19 कहाँ थी गाइज, देखिए वो थी 20 से लेकर 25 और 25 से लेकर 30, दोनों सीरीज को मैंने ऐड किया था। तो गाइज इस पर टिक लगाया। सेम एज गाइज हमें टिक लगाते चलना है। अब गाइज देखना है यहाँ पर जब हम टिक लगाने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा टिक होंगे वो मेरी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। तो गाइज आप देख सकते हैं 20 से लेकर 25 तक में गाइज सारे मोड्स अवेलेबल हैं, यानी 6 हमने टिक लगाए। तो गाइज देखिए सबसे ज़्यादा किस में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने 6। तो मेरी ये कौन सी होगी, मॉडल क्लास होगी, यानी कौन 20 से लेकर 25 तक की। आइए अब गाइज हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने क्या करा है, सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइज देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा F1, ये मेरी F0, ये कितना F2, इसके सामने वाली क्या होती है मेरी L1। L1 कितना है 20। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए 20 प्लस 10 माइनस 4। और गाइज देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2F1 होता है तो यानी 2 इंटू में 10 माइनस का 4 माइनस का कितना 9 और इंटू में कितना गाइज देखिए यहाँ पर 5 का गैप था तो इंटू में क्या करेंगे हम 5। क्लियर है। आइए 20 प्लस 10 में से 4 जाएंगे 6। अब गाइज देखिए 20 और ये कितना हो गया 9 और 4 13, तो कितने बचेंगे 7 और इंटू में कितना 5। सोल्व कर लीजिए इसको सिंपल सा यहाँ पर। अब गाइज देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, ये तो 20 हो गया प्लस 4.29। तो गाइज देखिए 24.29 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ मोड मेरा कितना होगा 24.29। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। गाइज यही मेरा क्या कहलाता है, ग्रुपिंग मेथड कहलाता है। जब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और वो रिपीटेड है, इंडिविजुअल सीरीज में नहीं गाइज, यहाँ पर किस में, कंटिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। अभी हमने गाइज एक मेथड को स्किप किया था यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। गाइज देखिए सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। देखिए यहाँ पर गाइस देखिए साइज मेरे पास अवेलेबल है और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो ये मेरी क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें साइज से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है। फ्रीक्वेंसी गाइस देखिए सेम प्रोसेस फॉलो कर रखा है उसने, वही स्टार्टिंग के दो पेयर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करी उसने, लास्ट वाली स्किप कर दी, फिर क्या करनी है गाइस, हमें फर्स्ट को स्किप करना है, फिर लास्ट को स्किप करना है। आप इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब गाइस दो के आप पेयर बना रहे हो और आपको लगता है कि लास्ट में डिजिट ही नहीं बच रही, तो फिर गाइस आपको स्किप नहीं करनी है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको उसको ऐड करनी होगी। जैसे इसमें गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास सीरीज अवेलेबल थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास इवन नंबर अवेलेबल है और मैं दो के पेयर बनाता हूँ तो मेरे पास 12 के 12 पेयर बन जाएंगे। तो मैं क्यों वहाँ पर स्किप करूँगा लास्ट की डिजिट, तो इस केस में नहीं करेंगे, अदरवाइज हम करते। क्लियर है गाइज। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है मोड को कैलकुलेट करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, एक लेक्चर और अवेलेबल करा दिया जाएगा आपके डाउट से रिलेटेड। आइए अब गाइज देख लेता हूँ मैं कौन सा टॉपिक जो है हमने डिस्कस नहीं किया उसको डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं गाइज वैसे तो। डिस्कस तो कर लिया गाइज, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। गाइज देखिए इस टाइप से हमारे पास जो है एक दो मेथड बचे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया, जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है। इन सबको गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आराम से, क्योंकि गाइज हमने ये वाला पार्ट मीडियन का भी छोड़ा हुआ है कि हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज में और एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इन सब बातों को हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।